इस चैप्टर को अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझना है, तो ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। और जैसे कि मैं इस चैनल में हमेशा कहता हूँ कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है कि बेसिक चीज़ों को समझाएँ, क्योंकि जब आपका बेस क्लियर होगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएँगी। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जो ये चैप्टर है हेरिडिटी, इसमें को स्टार्ट कर रहा हूँ और इससे जो बेसिक्स लगाकर जो हायर चीज़ें हैं, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। इसमें आपको कई स्लाइड भी मिलेंगी, वीडियो भी बीच-बीच में मैंने डाले हैं जिससे आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें और कई डायग्राम हैं, तो इस वीडियो को प्रॉपर देखिएगा। इसके 2 या 3 पार्ट हो सकते हैं, मैंने 2 या 3 पार्ट में ये वीडियो मैं कंप्लीट करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नेम है हेरिडिटी और इसका जो रिलेशन है वो एक ग्रेट साइंटिस्ट है, ग्रेगर जॉन मेंडल, उनसे है बेटा। उन्होंने बहुत से रिसर्च किए पाइज़म सटाइवम पर जो गार्डन भी थी। और इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि किस तरीके से कैरेक्टर जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं। और उस समय जब ये डिस्कवरी कर रहे थे तब डीएनए, जीन्स इनके बारे में कुछ नहीं मालूम था। इन्होंने सिंपल सा पी प्लांट लिया और उसको आपस में फर्टिलाइज़ किया है। उस समय इनके सारे एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव भी कर दिए गए थे, लेकिन बाद में 3 साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके डिस्कवरी को रीडिस्कवर करके सारा कंट्रीब्यूशन इनको दिया और तभी से ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने लगे। इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट पाइज़म सटाइवम उस पर इन्होंने स्टडी की और देखा कि उससे मटर के अलग-अलग टाइप के बीज या अलग-अलग वेरिएंट्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं। तब इनके दिमाग में ये आया कि चलिए इसी से रिलेटेड रिसर्च की जाए और देखा जाए कि जो जनरेशन से जनरेशन कैरेक्टर जा रहे हैं, वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। तो इसी से रिलेटेड इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट अपने पाइज़म सटाइवम, ये बेटा जो आपकी गार्डन पी है उसका साइंटिफिक नेम है, इसी पर सारे एक्सपेरिमेंट किए। इसके लिए इन्होंने जो गार्डन पी है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। अर्थात मेल पार्ट स्टेमन, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। ठीक है? तो अब आपको ये समझना है कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट फ्लावर का क्या होता है, तभी आपको क्रॉस समझ में आएगा, तभी आपको पॉलिनेशन समझ में आएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये गार्डन पी है, जिस पर पाइज़म सटाइवम, जिस पर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे। इसमें आपको मेल पार्ट यानी कि एंथर और फीमेल पार्ट यानी कि पिस्टिल के पार्ट क्लियर दिख रहे हैं। ठीक है? इसमें पिस्टिल का जो पार्ट आपको दिखाया जा रहा है वो स्टाइल दिखाया जा रहा है और मेल का पार्ट एंथर। एक्चुअली जो फ्लावर में मेल पार्ट होता है उसको एंड्रोसियम बोलते हैं और जो फीमेल पार्ट होता है उसको गाइनोसियम बोलते हैं। मेल पार्ट की एक यूनिट जो होती है उसको हम लोग कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में स्टेमेन। और स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर के अंदर आपके पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये पूरा मेल का हो गया डिस्क्रिप्शन। सेम वे फीमेल पार्ट को पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं। और इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो इस प्रकार अब फ्लावर के मेल और फीमेल पार्ट को आप समझ गए। अब मेंडल ने क्या किया, ये जो आपको पाइज़म सटाइवम का फ्लावर था, इस फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। ठीक है? अब हम ये जरा थोड़ा-सा माइंड में रखिएगा। मेल और फीमेल फ्लावर अलग-अलग भी होते हैं और एक ही में दोनों रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी होते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक में होते हैं उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। मतलब एंडोसियम और गाइनोसियम एक ही में हो। और एंडोसियम की एक यूनिट को मैंने पहले ही बताया था आपको, क्या बोलते हैं? स्टेमेन। और इसके 2 पार्ट होते हैं, जो आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, एंथर और फिलामेंट। और एंथर में पॉलन ग्रेन होते हैं। और जो आपका गाइनोसियम है उसकी एक यूनिट को पिस्टिल बोलते हैं, 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अर्थात जो एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं उन्हीं को मेल गैमेट बोलते हैं और जो स्टिग्मा का लैंडिंग प्लेस है सॉरी, जो गाइनोसियम का लैंडिंग प्लेस है यानी स्टिग्मा, उस पर ये पॉलन ग्रेन जो पहुंचते हैं इसी को पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी ये जो पॉलिनेशन है ये आर्टिफिशियल भी होता है, यानी आप मेल से पॉलन ग्रेन को लीजिए और ट्रांसफर कर दीजिए पिस्टिल के कहाँ पर, पिस्टिल के टॉप पर जो आपको ऊपर दिख रहा है यानी कि स्टिग्मा वाले।
और इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं। मेंडल ने ये अपने आप किया था, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोलते हैं। अदरवाइज ये जो पॉलिनेशन है ये विंड के थ्रू, ठीक है, इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के थ्रू भी होता है नेचुरली। इसी प्रोसेस को आप एक छोटे से शॉर्ट वीडियो के द्वारा समझ सकते हैं। इसमें फ्लावर में आपको बहुत सारे एंड्रोसियम यानी उनकी एक जो यूनिट है स्टेमन, और बीच में ग्रीन कलर का आपको गाइनोसियम उसकी एक यूनिट पिस्टल दिख रहा है। इसके बाद वाले वीडियो में आप ये देख रहे होंगे, ये आपको सारे पॉलन ग्रेन दिख रहे हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है। अब ये जो पॉलन ग्रेन हैं ये इंसेक्ट के थ्रू, वाटर के जरिए और एयर के जरिए, यानी एयर के थ्रू देखिए जा रहा है। ये जो पिस्टल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टिग्मा पर देखिए जाके लैंड किया, और इसके बाद पॉलिनेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है यानी पूरा होता है। अब पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में फिर नए सीड बनेंगे, और यही सीड खेत में लगाए जाते हैं तो उनसे फिर नए प्लांट बनते हैं। ये एक प्रोसेस है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को प्रोड्यूस कराना, यानी ठीक है। तो मेंडल ने इस तरीके से पॉलिनेशन का कंप्लीट प्रोसेस किया था। तो मैंने इस वीडियो में आपको अब यहाँ तक मेंडल के बारे में और मेंडल ने कैसे पॉलिनेशन कराया, यानी पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ, इसके बारे में बताया। इस तरीके से आप ये समझ सकते हो कि प्लांट में फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन कैसे होता है, क्योंकि मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उसमें अपने स्वीट के जो प्लांट लिए थे उसी में उन्होंने आपस में ही पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कराया, ठीक है। तो अब मैं अगले वीडियो में मेंडल ने जो डिफरेंट कैरेक्टर लिए थे पाइजम सटाइवम के, जो भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे 7 पेयर, वो बताऊंगा, रीजन बताऊंगा कि क्यों लिए थे, और इसी से रिलेटेड बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इस बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो होपफुली ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा। थोड़ा सा मैंने धीरे धीरे इसलिए बताया कि आप चीज़ों को समझ सकें। रिपीट करके वीडियो देखिएगा। अगले पार्ट में मेंडल ने पाइजम सटाइवम क्यों लिया, ठीक है, और कैसे उन्होंने जो 3 रूल थे उसके बारे में बताया, सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।